देखिए एक्सरसाइज 7.11 का 11th एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करते हैं जो हमने नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे के करेंगे। 19th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये सभी से। अब तक डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, अब हमें प्रूफ वाला क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन में है शो दैट, यानी हमें प्रूव करना है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लिमिट्स दे दी 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल हमें प्रूव करना है किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट वही है 0 to a। ठीक है, कंडीशंस दे दी, यानी दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल हमें प्रूव करना है कि एक फंक्शन के डबल के इंटीग्रल के इक्वल आ जाए। लिमिट सेम है। कंडीशंस दे दी कि f और g इस तरह से फंक्शंस हैं कि f एंड g आर डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x। ठीक है, f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ a माइनस x, एंड gx प्लस g ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। तो सबसे पहले देखिए सोल्व करते हैं हम इसको, इसका प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन में। कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे चलेंगे, कोई भी, कि किस तरह से चलेंगे हम। सबसे पहले मैं इंटीग्रल मान लेता हूं आई। हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है यही, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं आई मान लेता हूं, दैट आई इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ x इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मान लिया। अब हमें क्या करना है, देखो इंटीग्रल्स में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी है बहुत ज्यादा। एक बार क्वेश्चन में चाहता क्या है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में चाहता है कि दिया क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, और gx और g ऑफ a माइनस x में भी रिलेशन दे दिया। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें a क्या है, यहाँ पे a आ रहा है, इसमें भी a लिमिट है, लिमिट में से वेरिएबल घट रहा है, f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x। क्या इंटीग्रल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें x को मैं लिमिट माइनस वेरिएबल लिख सकूं a माइनस x, है कि नहीं है? कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ, किसकी प्रॉपर्टी होती है वो, डेफिनेट इंटीग्रल्स की। और इंटीग्रल भी क्या है यहाँ पे, डेफिनेट ही है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कौन सी प्रॉपर्टी है, लिमिट 0 to a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 to a dx, भूल गया था, 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते, करिए क्या हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to a f ऑफ, बोलो, a माइनस x इंटू जी ऑफ a माइनस x dx। समझ आ गया यहां तक? यस सर। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है ये f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, यानी f ऑफ a माइनस x की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, fx। यहाँ पे a माइनस x था, इसकी जगह fx लिख सकता हूँ कि नहीं, लिखो फिर। This implies I is equal to 0 to a f of x into g of a minus x dx। कारण लिख दो, because given है fx is equal to f of a minus x, given लिख दो, ये given है। ठीक है, यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं। आप कहोगे जी इसका तो हमने यूज ही नहीं किया। अगर ये g of a minus x किसी के इक्वल होता तो हम डायरेक्ट कहां लिख देते, यहीं पे लिख देते। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है, gx और g ऑफ a माइनस x का सम दिया हुआ है 4। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें fx है और g ऑफ a माइनस x। पहली इक्वेशन में fx है, g ऑफ x है। fx तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, सेम है ये। अंदर क्या बचेगा जब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस x, उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिनके कम समझ में आया वो एक बार आगे देख लो। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, एडिंग 1 and 2, दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रहा, दे रहा, देखो इसे नीचे लिख दूं। यस सर। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड 0 to a f of x into gx dx प्लस लिमिट वही है 0 to a f x into g a minus x into dx। इसे नीचे लिख दूं, नहीं दिखाई देगा, देखिए इधर देखो, i और i क्या हो जाएगा, 2i। दोनों का सेम इंटीग्रल है तो मैं क्या कर लेता हूं, फंक्शंस अंदर भी जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इंटीग्रल ले लेता हूं 0 टू a, अंदर है fx कॉमन ले लो, इसमें भी fx है इसमें भी, अंदर क्या रहेगा gx प्लस g ऑफ a माइनस x। दिखाई दे रहा है ना पीछे तक? आगे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, हमने जोड़ा क्यों है, इसीलिए तो ऐड किया था हमने कि क्या आ जाए gx प्लस g ऑफ a माइनस x, यानी ये चीज आ। अब एक फंक्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, g तो एलिमिनेट हो गया, और हमने करना भी क्या था, इसको इसके इक्वल करना, g एलिमिनेट ही तो करना था यहां से, वो हो गया, वो अपने आप आ जाएगा, 2 4 3 जो भी है कांस्टेंट अपने आप आ जाएंगे, आपको केवल तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, यूज कर लें 0 टू a fx इंटू ये क्या रहेगा इंटू dx, ब्रैकेट में कारण लिख दोगे जो था वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए, 2i इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 0 टू a fx इंटू dx, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी आ गई ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, यही हमें प्रूव करना था शायद। ठीक है, समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं, दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंथी है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, हमें केवल एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे ही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, लिमिट्स दे दी -π/2 टू π/2 और अंदर फंक्शंस कितने दे दिए 1 2 3 4, 4 फंक्शंस का जोड़ है अंदर, और लिमिट क्या है -π/2 टू π/2। क्या प्रोसीजर है हमारा, अगर लिमिट -a से a पे हो, लिमिट यदि -a से a पे तक हो तो क्या देखते थे हम, इवन और ऑड फंक्शन देखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, फंक्शन इसमें क्या है, 4 है, 5 4 है ना, 1 2 3 4 4 है, तो अलग अलग कर ले एक बार, या एक ही साथ देख लोगे इवन ऑड, बोलो, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितना छोटे से छोटा कर सकते हैं करेंगे हम। ठीक है, तो अलग अलग करना एक ही बात है, पहले इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। एक्स क्यूब, फंक्शन को इवन और ऑड कैसे चेक करते थे, x की जगह -x पुट करके। ठीक है, तो एक बार रफ में करके देखूं, x क्यूब, x की जगह मैं -x जब पुट करूंगा तो -x क्यूब क्या हो जाएगा, -x का क्यूब, माइनस बाहर आएगा, यानी f ऑफ -x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ fx के। समझ में आया? तो क्या है ये ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया ये, यानी ये ऑड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट चले, ये सेकंड जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से माइनस प्लस आएगा कि नहीं आएगा। fx क्या है, यहीं पे कर लूं क्या मैं, fx को x cos x, ठीक है, -x रख के देखो तो ये क्या हो जाएगा, -x cos ऑफ -x, -x cos -x तो cos x होता है, तो ये किसकी आया, माइनस ऑफ fx की इक्वल आया कि नहीं आया, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया। इसी तरह से इसको करके देखना चाहो तो कर सकते हो, fx बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, फर्स्ट को करके देखना चाहो तो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फंक्शन भी क्या हो गया हमारा, ऑड। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, ये fx माना, इसको gx मान लो, gx px qx कुछ भी मान सकते हो आप, तो इसको gx मान लेता हूं, gx क्या है हमारा tan 5x, तो g ऑफ -x क्या हो जाएगा, टेंजेंट x की जगह -x लिख देता हूं, इसकी पावर कितनी है 5, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, पावर 5 है, ऑड है तो माइनस ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका तो कुछ होना जाना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार अलग अलग इंटीग्रेट कर दूं मैं, -π/2 टू π/2 x क्यूब dx प्लस -π/2 टू π/2 x ऑफ cos x dx प्लस -π/2 π/2 क्या रहेगा, tan 5x dx प्लस -π/2 टू π/2 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, 1 का क्या हो जाएगा x, कहां से कहां तक, -π/2 टू π/2। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस
माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 पाई बाई 2 यानी पाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट देखिए, अब 21वां देखो। 21वें में क्या है? फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना? मल्टीपल चॉइस है तो कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, आसान है, जल्दी हो जाएगा। देखिए 0 to पाई बाई 2 है, लोग के अंदर देखो ऊपर 4 + 3 sin x है, नीचे 4 + 3 सेम टू सेम नहीं है, कुछ गलत लिख दिया। नीचे कोस है क्या? नीचे है कोस? हाँ, सेम तो नहीं होगा, कोस हो जाएगा। नीचे कोस है, ठीक है। तो एक बार सोचो, लोग के साथ बहुत बड़ा फंक्शन है, वैसे तो इंटीग्रेबल है नहीं है, तो क्या कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? पाई बाई 2 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। कोस किस में हो जाएगा? साइन में। कौन सी प्रॉपर्टी कर लेते हैं? a - x वाली, है ना? करें फिर, इसको i मान लेता हूं। x की जगह क्या लिख देता हूं? पाई बाई 2 - x लिख लोगे ना? बहुत क्वेश्चन कर रही है, डायरेक्ट करता हूं मैं। 0 to पाई बाई 2 log of 4 + 3 sin पाई बाई 2 - x अपॉन 4 + 3 cos of पाई बाई 2 - x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log of 4 + 3 cos x प्लस अपॉन 4 + 3 sin x dx। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब देखिए क्या कर लेते हैं। इसमें ऊपर है 4 + 3 sin x, इसमें नीचे 4 + 3 sin x है कि नहीं है? इसमें देखो ये 4 + 3 sin x ऊपर है, इसमें नीचे है। इसमें जो चीज नीचे है वो इसमें ऊपर है कि नहीं है? तो log में दो टर्म्स, log की दो टर्म्स किसमें हो तो आपस में गुणा में हो, ये गुणा में होंगे तो कट सकते हैं ना। 4 + 3 sin x ऊपर है, नीचे है। अंदर वाला अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अंदर वाला मल्टीप्लाई में कब आएगा? जब log की टर्म्स आपस में किसमें हो? प्लस में। तो हम ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दें, i और i क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या बनेगा? मैं दो स्टेप एक साथ कर दूं। log ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। अगले स्टेप में क्या आएगा? प्लस, ठीक है, प्लस log ऑफ ये, और log m + log n क्या होता है? log m × n। तो मैं क्या कर देता हूं, log कॉमन ले लेता हूं, यहीं पे गुणा कर देता हूं इनके अंदर वालों की। 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। कैंसल, क्या हो गया? log 1, log 1 क्या होता है? 0। तो i क्या आ जाएगा? 0/2 = 0। इसका जो भी ऑप्शन 0 है वही इसका आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? सभी को समझ आ गई? और कोई इसकी प्रॉब्लम? log sin x वाले का जो इसमें एग्जांपल है उसका एक बार हिंट दे देता हूं, ठीक है। और एक मोड का क्वेश्चन है, उसका हिंट देखिए क्या है। मोड वाला देखिए पहले, देखिए एग्जांपल 30वां एग्जांपल क्या है? इसमें मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन भी क्यूबिक फंक्शन दे दिया, x³ - x dx। तो क्या है? सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कैसे पहचानोगे? तरीका क्या है करने का? मॉडुलस फंक्शन है, कब इंटीग्रेबल बनेगा? जब इसका क्या हट जाएगा? मॉडुलस, ठीक है। और मॉडुलस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि अंदर वाला फंक्शन कौन सी वैल्यूज पे नेगेटिव है, कौन सी वैल्यूज पे पॉजिटिव है। समझ में आ गया? क्यों चेक करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव? क्योंकि जहां पे फंक्शन नेगेटिव होगा तो मॉडुलस कब हटेगा? निशान बदल के। जैसे फंक्शन अंदर नेगेटिव होगा तो मॉडुलस उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी उसका फिर हम निशान बदल के ही हटाएंगे। तो निशान कब बदलेगा? जब अंदर वाले के बाहर माइनस लगा दे तो अपने आप। जैसे -2 का हमें मॉडुलस करना है, तो -2 का मॉडुलस क्या आता है आमतौर पे? +2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अंदर वाले का साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज का मतलब आगे निशान माइनस लगा तो अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो हमें चेक करना है, जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन कहां पे नेगेटिव है, कहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूं देखना है कि इसकी वैल्यू 0 कहां पे होगी, ठीक है। 0 कहां पे होगी?
वो देखने के लिए इसी को 0 के बराबर रख लेते हैं हम। रखें, देखिए रफ में करके देख ले, यहाँ पे रफ में करके देख लेता हूँ एक बार। क्या रख लेता हूँ, x³ माइनस x इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, हम कोशिश करते हैं कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करके सोल्व करते हैं। फैक्टर्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। कैसे सोल्व होगा, ये तो सोल्व हो रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें x कॉमन ले लो, अंदर बच गया x² माइनस 1, x² माइनस 1। ये और आगे भी सोल्व हो सकता है, 1 को 1² लिख सकता हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस b। ठीक है, अब देखिए तीन चीजों की गुणा, तीन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 की गुणा। तो तीन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगी, जब उनमें से कोई भी एक 0 के बराबर हो। तो या तो 0 ये होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू -1। अब जब हम वैल्यू चेक करते थे कि प्लस है माइनस है जो भी है, कैसे चेक करते थे हम, नंबर लाइन को तोड़ लेते हैं एक बार, तोड़ लो भाई, 0 -1 और +1, यही तीन वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, अब हमें चाहिए कहां से कहां तक, इंटरवल कहां से कहां तक दिया हुआ है, -1 से 2 तक, -1 to 2। ठीक है, तो -1 तो यही है, और एक और क्या है 2, 1 से आगे 2। तो यहां तक कितने इंटरवल्स बनेंगे देखो। अब मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं, समझ आ जाएगा। एक बार हमें चेक करना है यहां से यहां तक, यानी -1 to 0। ठीक है, -1 to 0 हम चेक करते हैं कि फंक्शन 0 होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहां से कहां तक, -1 to 0 चेक कर रहे हैं। ठीक है, fx अपना क्या है, fx लिख लेता हूं। fx को आप ये लिखने की बजाय और आसानी रहेगी नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए फैक्टराइजेशन में ही लिखना, क्योंकि एक फैक्टर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा हम चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, x इंटू x सोल्व करने के बाद में इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब एक हम देखने के लिए एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान सा तरीका। क्या करते हैं, 0 -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू देख लो आप, कोई भी एक वैल्यू रख लो, कोई भी, -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, बोलो क्या रखना है, -1/2 रख लो, 0.1 रख लो, माइनस की कुछ भी रख लो, क्या रखे, -1/2 रख लो। मैं -1/2 लेता हूं, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओनली साइन, केवल साइन की जरूरत है। तो साइन देखो, -1/2 रखूंगा तो साइन, फर्स्ट जो नंबर है उसका साइन क्या आएगा, फर्स्ट फैक्टर का साइन माइनस, सेकंड फैक्टर का साइन क्या आएगा, -1/2 -1 माइनस ही आएगा। नेक्स्ट का क्या आएगा, -1/2 +1, अलग अलग साइन है, घटा हो जाएगी, एक में से आधा घटेगा, आधा आएगा प्लस का, प्लस, ओवरऑल साइन क्या आया, प्लस, पॉजिटिव। तो साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, अंदर वाला फंक्शन क्या है इस पे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो सेम आ जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा मॉडुलस हटा दूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 to 0 x³ - x dx। ठीक है, ठीक है, अगला चलते हैं, यहां तक तो हो लिया, आगे देखते हैं हम कहां से कहां तक, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 चेक करते हैं। 0 to 1 कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, जो आपको अच्छा लगे। 0 पॉइंट, अब की बार पॉइंटों में ले लूं, पॉइंटों में ले लेता हूं, या बटे में ले सकते हैं, 0.1 ले ले, तो f of 0.1 देखिए। अब दूसरी ले रहे हैं हम, कहां से कहां तक, 0 to 1। ठीक है, बताओ क्या आएगा, ओनली साइन, बोलिए जल्दी बोलो, पॉजिटिव प्लस, अगले में बोलो 0.1 लेंगे हम, 0.1, तो 1 से तो छोटा ही है, बटा कौन रहेगा, हमें 1 से छोटी वैल्यू लेनी है और प्लस की लेनी है, अलग अलग साइन घटा हो जाएगी, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस ही बचेगा। अगला बताओ, प्लस, समझ आ गया, ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव आएगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर देता हूं, समझ आया कि नहीं आया, फिर प्लस, अगला क्या है 1 to 2। अब 1 to 2 कोई भी वैल्यू 1.1 ले लूं, तो 1.1 पे देखो क्या आएगा, साइन देखो 1.1 पे कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस,
इससे आगे सोल्व कर लोगे, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन। समझ आ गया कि नहीं यार? और बताओ, लोग साइन एक्स वाला ही बता रहा। देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल है log sin x, लिमिट है 0 to π/2। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे अलग तरह से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है तो ये 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप एक बार समझोगे तो आपको लगेगा कि समझ आ गया, लेकिन जब आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको लगेगा कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो 2-3 बार क्वेश्चन करके देखना ही। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज में 16, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज। और ये कैसे करना है देखिए, लॉग के साथ जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और लिमिट 0 to π/2 हो तो हमें क्या करना होता है? लगभग केसेस में हमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी होती है f of x is equal to f of a minus x वाली, क्योंकि π/2 माइनस करने से क्या बन जाता है? ये कोस बन जाता है, ठीक है। तो देखिए हम वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। करूं मैं, क्या हो जाएगी? 0 to π/2 log of sin π/2 माइनस x, ठीक है, dx। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख दूं, क्या हो जाएगा? ये cos x हो जाएगा। sin π/2 माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx। इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? ठीक है भाई। जो 10th क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर है, ऐसे ही होगा। देखिए क्या करना है, यहां से ऐड कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि sin x और cos x बनेगा। देखिए यही तो है इसमें, इस क्वेश्चन में यही टिपिकल है कि हमें पता नहीं होता कैसे क्या करना है, आगे सोल्व नहीं हो रहा है, तो इसमें 2 बार प्रॉपर्टीज, 3 बार प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम। देखिए कैसे करना है, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की सभी बच्चों को, ठीक है। क्या आ जाएगा? i और i का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2i हो जाएगा, ठीक है। 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा? log m प्लस log n क्या होता है? log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यानी log sin x इंटू cos x। तो sin x cos x जब भी मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम क्या करते हैं? 2 टर्म्स की एक टर्म बना लेते हैं यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल वाला। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो 2 इसमें है नहीं तो हम क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। समझ में आया कि नहीं? तो अगले स्टेप में करूं मैं, देखिए 0 to π/2 ये क्या हो जाएगा? log of sin x इंटू cos x dx। मुझे 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, समझ आ गया। अब इसने क्या फार्मूला बना दिया? sin 2x। नीचे वाला तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। ऊपर वाले को मैं क्या लिख देता हूं? 0 to π/2 log of sin 2x log m अपॉन n, फिर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा? log of 2 dx। इसको मैं अलग निकाल देता हूं, ये तो कांस्टेंट है, हो ही जाएगा, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सोल्व करने के बाद log 2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x को जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस 0, तो π/2 लग जाएगा। इसका कर दूं काम यहीं पे, इसको हटा देता हूं, क्या लिख देता हूं? π/2 log 2, ठीक है भाई। और इसको मैं क्या मान लेता हूं? i1। इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान ले इसको i1। अब डायरेक्ट करोगे, बोलो ऐसे चलना दोगे? ऐसे चलने दो, कोई बात हो गया। अब sin 2x है, log sin 2x। अब क्या कर लेता हूं? ये 2x है, इसी को पुट कर देते हैं t, ठीक है।
2x को t पुट कर देते, और तो हमारे पास कोई है ही नहीं कुछ, dx नहीं लगाया मैंने यहाँ, ठीक है। इसको क्या पुट कर देता हूं, 2x को t करो, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx क्या आ जाएगा 1/2 dt, ठीक है भाई, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। जब x की वैल्यू क्या हो 0, दिस इंप्लाइज t क्या हो जाएगा, x का डबल 0, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू π। लिमिट्स भी चेंज कर दी, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π log sin t dt, ठीक है, sin t dt माइनस π/2 log 2, ये चलता रहेगा। कहां पे 1/2, अच्छा यहाँ पे 1/2 रहता है, सॉरी dt/2 करना था ना यहाँ, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, अब इस पे फिर से वही लिमिट वही अप्लाई कर देते हो, कर दे, करो भाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, a पाई माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, पाई पे नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेम वही आएगा, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कौन सा लगाए हम, इस पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे तो फर्क डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो π/2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल हाफ वाली क्या थी, एंगल हाफ वाली क्या थी प्रॉपर्टी, आधी कर दो, एक बार तो आधी करके सेम टू सेम लिख देंगे, और प्लस 2a माइनस एक्स करके देखते थे, तो पाई माइनस एक्स अगर सेम तो आता था तो हम क्या कर देते थे, इसको इसी का ट्वाइस कर देते थे। तो मैं डायरेक्ट ट्वाइस कर दूं, ये बात समझ में आई, और एक्सप्लेन करके बताऊं ट्वाइस कैसे आया, समझ में आ गया, ट्वाइस वाला समझ आ गया सभी को, कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ नहीं आया मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर उसको, समझ आ गया ट्वाइस वाला, तो डायरेक्ट करता हूं, क्या जाएगा 1/2 log ऑफ 0 to π/2 कर देता हूं, और यहां पे ट्वाइस कर दिया sin t dt माइनस π/2 log, ठीक है भाई, ये हो गया कैंसल। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, इसको दोबारा से x लिख सकते हैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी x हो गया, ये दोबारा से वही बढ़ गया i, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा i इधर आके किस में हो जाएगा, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, 2i माइनस i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, यही आंसर होगा शायद, समझ में आ गया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कराया तब थोड़ा आसान लग रहा है, आप करोगे थोड़ी मुश्किल आएगी, ये डबल वाली समझ में आ गई ना, यही इसमें मेन बात है बस, ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल ही था, लगा लिया हमने, ठीक है। बुक में आपके ये प्लस log 2 माइनस log 2 का रखा है, उससे करना चाहो उससे कर लो, किसी भी तरह से कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, इससे आगे का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।